आशा करते हैं आप सब कुशल से होंगे साथियों। आज हम जा रहे हैं अपने गांव में। एक्चुअली वहाँ पर क्या है कि आम तोड़ने हो चुके हैं, तो आज आपको दिखाएंगे कि आम कैसे तोड़े जाते हैं। और तो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा थोड़ी देर में। साथियों, अभी हम घर पहुँच के अब खेत में निकल चुके हैं आम तोड़ने के लिए। जैसे आपने देखा होगा मेरे हाथ में डंकी बोलते हैं उसको, जिससे आम तोड़ते हैं। और ये अभी हम बस आम के वाले खेत में चले गए। देखो आम इतने अच्छे हो रहे हैं, इतने प्यारे हो रहे हैं कि आप जैसे देख रहे होगे। और अभी पेड़ में पका हुआ आम मुझे मिला नहीं। अगर जैसे पेड़ में पका हुआ आम जो होता है वो बहुत ही मीठा और बहुत स्वादिष्ट होता है। तो कोशिश करते हैं, देखो कोई आम मिल जाता है तो पेड़ में पका हुआ। जैसे आम देख रहे हो कि हमारे घर के बाहर ही पीछे वाले खेत में लगे हुए हैं, बहुत प्यारे आम हैं, कलमी आम हैं। और जैसे आप देख रहे होगे। और ये है कि ये इतना सुकून मिलता है कि आम तोड़ने में, क्योंकि हम बचपन में भी आम ऐसे ही तोड़ते थे। तब तो पेड़ में चले जाते थे, बड़े बड़े पेड़ों में। अब क्या है कि ये कलमी आम का पेड़ जैसे देख रहे होगे, ये आम के पेड़ हमारे छोटे छोटे हैं। और आप जो है पेड़ में चढ़ चढ़ के भी तो, जैसे बाबू गए हैं, बड़े बाबू हमारे, देखो छोटा सा पेड़ है उसके, उसमें जाके और पेड़ में से आम तोड़ रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा। ये अलग ही आनंद आता है। जो छोटा पेड़ है हमारे घर के बाहर, और फल बहुत ज़्यादा देता है, बहुत ज़्यादा फल देता है। अभी देखना, यहाँ से हमने कम से कम अभी तक 3 टोकरी आम तोड़ के रख दी हैं। और मुझे उम्मीद है कि इसमें अभी 4-5 टोकरी और आम निकलेगा हमको। तो इसमें 2 प्रकार का आम है। एक तो देखो ये छोटा वाला है जो लंबा है, और एक जो मोटा आम है। और दोनों आम बड़े बहुत ही मीठे हैं, बहुत ही रसीले हैं, बहुत मीठे हैं। और हमेशा ये फल आता है इसमें। इस बार क्या है कि बंदर आए नहीं, या बंदर आ गए होते तो हमको इतने नज़दीकी से जो आम अभी मिल रहे हैं, ये ऐसे आराम से नहीं तोड़ते, क्योंकि हमको पहले ही तोड़ने पड़ते। इस बार बंदरों ने थोड़ा अटैक यहाँ कम किया, ये कह सकते हैं। हमारे घर में हमारा डॉगी भी है, उसने भी काफ़ी केयर की इस बार, बंदरों को भगाया यहाँ से और बंदरों को यहाँ तक पहुँचने नहीं दिया। अगर बंदर यहाँ तक आते, जैसे हमने 8-10 टोकरी आम तोड़ दिए हैं, और फिर बंदर होते तो हम 2-3 टोकरी, मुश्किल से 2-3 टोकरी आम मिलते। टोकरी का मतलब होता है कट्टे, जो सीमेंट का 50 केजी का बैग होता है वो। अगर वो देखा जाए तो हमने आज 5 से 7 बैग आम तोड़ा होगा इन्हीं 2 पेड़ों में से। घर के पीछे ही है जस्ट आम के पेड़ हमारे। और जैसे आप देख रहे हैं इस टहनी में, अभी तो मैं खुद नीचे से तोड़ रहा हूँ। अभी थोड़ी देर बाद मेरे को पेड़ में भी चढ़ना पड़ेगा, वहाँ से फिर हमको आम तोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ तक हाथ पहुँचता नहीं है। और यहाँ पर हमको डंकी की ज़रूरत नहीं। जैसे ये टोकरी है ना, ये टोकरी हमारी, इसमें कम से कम 1 कट्टा आम, इस टोकरी से 1 कट्टा भर जाएगा हमारा। इस प्रकार से टोटल 8 टोकरी के आसपास आम तोड़े होंगे हमने यहाँ से। तो ये कह सकते हो कि 6-7 कट्टे आम हमारे यहाँ से हो गए होंगे। और पेड़ देखेंगे आप, यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है, आपको दिखेगा बहुत अच्छा एकदम। और ये फल भी हर साल देता है। ये फल हम बहुत फल देता है, बहुत मतलब ये होता है ना कि जैसे देखो 2-2 आम, 3-3 आम, 4-4 आम एक जगह ही लगे रहते हैं। इसमें तोड़ने में बहुत आसानी होती है। जो बड़ा पेड़ होता है उसमें पेड़ में चढ़ना पड़ता है, फिर थोड़ी दिक्कत भी होती है। लास्ट टाइम आम तोड़ते समय टहनी टूटी, मैं भी उसके साथ नीचे गिर गया। कम से कम 10 फीट की हाइट से टहनी टूटी होगी, उसके साथ में नीचे गिरा। ऊपर वाले के आशीर्वाद से एक खरोंच तक नहीं आई मेरे को। तो मैं पहले जैसे ही गिरा, इतनी ज़ोर से आवाज़ हुई, आसपास के लोग सब देखने लगे कि क्या हुआ, तड़ाक करके आवाज़ आई ना। तो जैसे ही मैं नीचे गिरा और मैंने सबसे पहले देखा हाथ पाँव ठीक है, हाँ ठीक है, सब ठीक है। तो लोग कहते क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, हमने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो टहनी पूरी नीचे टूट गई थी, वो मैं दिखाऊंगा अभी। दूसरी वाली खेत में है वाला आम का पेड़ हमारा। और ये देख रहे होंगे आम, ये छोटी बकेट है, बकेट में हम तोड़ के रखते हैं, क्योंकि अब ये पेड़ में जाएंगे तो इसी बकेट में हमको आम तोड़ के रखेंगे, फिर इस बकेट को हम नीचे रखेंगे। अब ये वाला पीछे वाला पेड़ से आम तोड़ के लाए, सीधे हम नीचे उतर के अपने इस वाले रूम में, जो हमारा ये लेफ्ट साइड में रूम बना है, खुला हुआ है, इसके अंदर सारा हमने आम स्टोर कर दिया। उसके बाद अपने घर में हमने फिर थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लिया और थोड़ा उसका लंच भी किया। लंच करने के बाद फिर हमने 1 घंटे का आराम भी किया वहाँ पर। और 1 घंटा आराम करने के बाद फिर हम जाके, ये घर वाला आम था, हमारे घर के पीछे आम का पेड़ था। उसके बाद हम दूसरी जगह निकले आम तोड़ने के लिए, जो मैं आपको अब दिखाऊंगा। जैसे ही गए तो आगे एक रास्ते में एक बच्चा मिला। इतना अच्छा बच्चा था, स्कूल भी पढ़ता है और घर में इतना सारा काम करता है। आप देखोगे उसके नीचे थैला भी है, और अपनी माता जी को, अपने घर वालों को चाय पानी नाश्ता लेके जा रहा था। और तो थोड़ा हमने बात करी उसके साथ, तो मतलब बहुत मेहनती बच्चा लगा, क्योंकि हमारे पहाड़ में सारे बच्चे मेहनती हैं, पढ़ाई भी करते हैं और घर में काम भी करते हैं। जैसे ही हम आगे गए तो खेतों में लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, किसी ने गोभी बो रखी थी, किसी ने मिर्ची लगा रखी थी। ये देखो ये गोभी है,
ये गोभी अभी पौध तैयार होगी, रोपाई करी है, बारिश हो गई तो ये गोभी अब आराम से हो जाएगी। ये मिर्ची का खेत है, बट देखो यहाँ पर सुंगर ने बड़ा आतंक मचा रखा है। देखो इतने बड़े गड्ढे कर रखे हैं। ये बहुत ही, क्या करें, लोग मेहनत तो बहुत करते हैं पर क्या करें ना, ये सुंगर जो है ना, ये करता मतलब सारी फसल को चौपट कर देता है। इतनी मेहनत करने के बाद इतने बड़े बड़े गड्ढे अगर खेत में हो जाएं, देखो यहाँ आगे और एक जगह और कर रखा है, पूरा खोद दिया। अब यहाँ पर 10-15 पेड़ जो भी मिर्ची के होंगे सब खराब हो जाएंगे। और ये देखो बड़ी बड़ी मिर्च हो गई है। अब इसके बाद थोड़ी बड़ी और होगी तो इसमें फूल आता है मिर्च में, उसके बाद मिर्ची लगेगी। मिर्च पहले हरी होती फिर लाल होती है। अभी हम दूसरी जगह पहुँच गए, अभी दूसरे खेत में। यहाँ पर हमको जो है पेड़ में पका हुआ आम मिला। इतना टेस्टी था, जब हमने खाया ये बहुत ही टेस्टी था। मतलब आप कह नहीं सकते, एक तो पेड़ का पका हुआ फल था ना ये, तो इतना टेस्टी था मैं बता नहीं सकता आपको। बहुत ही स्वादिष्ट और इतनी अच्छी खुशबू, क्योंकि नेचुरल था ना, कोई इसमें मिलाया थोड़ी था, पेड़ पर पका हुआ है तो इसलिए बहुत स्वादिष्ट था। कभी आप भी आएंगे तो हम भी आपको भी खिलाएंगे। ये जैसे हमने आम तोड़े, फिर कट्टे में लेके इनको ना सर में रख के फिर घर तक आना पड़ता है। ये देखो पूरा कट्टा पैक हो गया आम का। अब इसके बाद यहाँ से हम इनको उठाएंगे सर में, फिर घर में जाके स्टोर कर दिया हमने। अब हमारे घर का जो स्टोर रूम है वहाँ पहुँच गए सारे आम, दिख रहे होंगे 2-3 वैरायटी के आम हैं हमारे पास यहाँ पर। अब उसके बाद हम इन आमों को क्या करेंगे, पेटी में डाल देंगे, उसमें कार्बेट करके, और 1-2 दिन छोड़ेंगे तो ये पक जाएंगे। जैसे आपको बाज़ार में आम मिलता है सेम वही है।